क्वेश्चन नंबर 17 में है ये एक्सप्रेशन और इसका हमें क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव निकालना है। यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर को यहां लिखेंगे। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखें तो देखिए ये जो है डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को यहां लिखना है, न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स करना है, फिर यहां पर आपको न्यूमरेटर लिख देना है और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इस तरीके से करना है। और बहुत आसान है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, जो नॉर्मल अमूमन करते हैं। बस यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये 1 बन जाएंगे, इस तरीके से 1 बनेंगे और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये बस इसमें है sec x माइनस 1x और sec x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको इसमें कॉस में तब्दील कर लें। 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, फिर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, सबका अलग अलग निकालिए। आप देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल आउट होता है। ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 sin x हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, अब इसको क्या करिए 1 बाय sec x करिए। इसको क्यों करना है, क्योंकि जो उत्तर है इसका sec x में अगर लाने की कोशिश करें, वैसे देखिए मेरे हिसाब से तो अब ये भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि sec x दिया है तो sec x tan x के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको 1 बाय sec x करिए और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। साइन ये 1 बाय sec x कर दीजिए, इसको ये sin x है, इसको cos x से डिवाइड कर दीजिए और ये sec x sec स्क्वायर x है ना, इसका एक sec ले लीजिए और दूसरा sec जो है वो यहाँ नीचे डाल दीजिए। इसको ये सीधा tan हो जाएगा, ये 2 tan x हो जाएगा, ये sec x हो जाएगा, ये 1 प्लस sec स्क्वायर x तो हो ही गई होगा, 1 प्लस sec स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन टू द पावर nx, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। और इसमें क्या है कि अगर n 1 होगा तो कितना होगा बाय, दिस विल बी साइन x, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाले साइन x का तो दैट विल बी कॉस x, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज कॉस x, यही तो हुआ। अगर n जो है साइन स्क्वायर x तो क्या होगा, साइन x इंटू साइन x करेंगे तो लेबनिज रूल इसमें लगाएंगे। पहले एक लेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर दूसरा लेंगे, पहले का करेंगे डेरिवेटिव, तो 2 sin x cos x आ गया। इसी तरीके से अब 3 का करेंगे sin क्यूब x का, तो sin x एक बार कर लीजिए, एक बार sin स्क्वायर x अलग कर लीजिए, इसका भी लेबनिज रूल लगाइए और फाइनली आपको क्या मिलेगा 3 sin स्क्वायर x cos x। तो देखिए इसका जो जनरल टर्म हमने कैसे बनाया है यहाँ पे कि हर बार ये एक एक नंबर से बढ़ रहा है। 1 पहले ये 1 है, ऊपर का बता रहा हूँ, 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 और 3, ये देखिए 2 और 3, तो ये n हो जाएगा। अच्छा देखिए 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ से पहले कुछ नहीं था, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, तो ये n माइनस 1, इससे एक कम है। और cos x तो आपको खैर दिख ही रहा है हर जगह, ये cos x। तो ये फॉर एनी के दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे इसमें कि फॉर लेट इट बी ट्रू फॉर एनी के, अब साइन टू द पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, इसको करते हैं। ये देखिए क्योंकि साइन की पावर के एक्स जो है वो क्या बना, k साइन k माइनस एक्स, इसको हमने k के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम डिवाइड डी एक्स ऑफ ये निकालते हैं, क्या लिए ये कैसे बनेगा, इसको लेबनिज रूल से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया k प्लस 1 साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया है, ठीक है। ये जो प्रूव किया हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया और सीधा बता दिया कि दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो इसमें हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ये डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डी बाई डी एक्स आप देख ही रहे होंगे। इसको सॉल्व करिए, आपको एक जगह पे मतलब सॉल्व किया डी बाई डी एक्स करना है, यहाँ पर आपको एक बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, इसको बस 1 रख दीजिए, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ पर करेंगे साइन एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। उसमें क्या करेंगे, सेम डी स्क्वायर, ये डी फिर ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और ये न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर जो नॉर्मल डेरिवेटिव आप जानते हैं वैसे करेंगे। अब देखिए क्या हो गया इसमें कि अब हमको ये निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए। ये कैसे निकालेंगे थोड़ा देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे साइन एक्स प्लस ए। तो अगर एच जोड़ेंगे एक्स में तो क्या एक्स प्लस एच हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो ये हो जाएगा। तो अगर इसको मान लो जी एक्स मानते हैं क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी दिया है तो इसको जी एक्स मानना पड़ेगा। जी एक्स इज जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच, यानी साइन एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए बाई एच। तो 2 कॉस साइन, ये आ गया ना सर। यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर आपको केवल एच बचेगा, विल गेट ओनली एच। तो होगा साइन एच बाई 2, ये 2 है ये एच है, यहाँ पर ले लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। अगर एच टेंड्स टू 0 तो एच बाई 2 टेंड्स टू भी 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। और ये वाले जो टर्म्स हैं देखिए, ये वाला कॉस और ये कॉस, ये वाले जो टर्म आपके आते हैं दिस टर्म्स, इसमें आप सीधा एच को 0 कर दीजिए तो सीधा आपका कॉस एक्स प्लस ए आ जाएगा। इसको आप ऊपर रख दीजिए ये वाले जगह पे, ये तो आपने निकाल ही लिया था। अभी कॉस है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी, यहाँ से एक्स कट जाएगा। कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस ए सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। यहाँ इसके आगे उत्तर नहीं है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आया हुआ है एक्स की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये वाला आया। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहले इसको करिए फिर इसको छोड़ दीजिए फिर इसको कर लीजिए। इसका अलग अलग करिए क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स आपको आराम से पता है, इसका एक्स की पावर 4 का भी पता है आपको, और ये सोल्यूशन होगा। अब आपके पास ये वाला टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाइए। पहले इसको लीजिए फिर इसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर कॉस एक्स को लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालिए। बहुत आसान है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 2x बचेगा, बस ये आपका उत्तर हो गया। अब आपके पास टर्म आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स, ये वाला आया। पहला लीजिए इसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर इसका लीजिए, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स का बस माइनस साइन एक्स करना है या साइन एक्स का कॉस एक्स करना है, ये तो 2x बनेगा। अब x प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स में आते हैं, इसका भी आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। इसका करिए, यहाँ डेफिनेशन डी बाई डी एक्स करिए और पहले ये लिखिए फिर डी बाई डी एक्स करिए। अब क्या है कि ये तो आसानी से हो जाएगा tan x का, क्योंकि tan x जो है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। tan x को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे, ये तो आराम से हो गया। x का 1 हो गया, cos x का माइनस साइन एक्स हो गया। ये वाला लेते हैं g डैश, इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे tan x को, तो tan x प्लस एच माइनस tan x बाय एच। तो साइन बाय कॉस, इसको साइन बाय कॉस के फॉर्म में करेंगे। तो इसका आप वो निकालेंगे एलसीएम, ऐसे निकालने पे आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन एच ये बाय एच, इसको अलग ले लीजिए, यहाँ अलग कर दीजिए, ये तो सीधा 1 हो जाएगा। ये कॉस एक्स प्लस एच है, यहाँ पर एच 0 लगाएंगे, ये कॉस एक्स। बेसिकली tan x का तो हमें डायरेक्ट पता है सेक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन ये क्योंकि आप करके दिखाना है आपको, इसलिए आप ये कर रहे हैं, वरना tan x की जगह सेक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। सीधा हम यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स तब्दील कर देंगे, इस जगह को रख देंगे और ये फाइनल आपका उत्तर आ जाएगा। 4x प्लस 5 साइन एक्स 3x प्लस 7 कॉस एक्स। इसमें भी आपको करना क्या है कि सीधा क्वोशंट रूल लगाना है, ये वाला। ये डिनोमिनेटर हो गया आपका, ये डिनोमिनेटर d, ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और यहाँ का डी बाई डी एक्स करिए। और जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर बस डी बाई डी एक्स के बारे में बता देता हूँ। ये आपका x1 मिल जाएगा, यानी कि 4 बनेगा यहाँ से। साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पर x का 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक बार आपको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, उसको आप सीधा 1 रख दीजिए एक जगह पे। क्वेश्चन 27 पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे।
क्वेश्चन रूल लगाने पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ये cos π/4 जो है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे इजी बात है इसमें कि ये कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, इसको बाहर ले लीजिए। ये डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिवाइड dx ऑफ दिस, डिवाइड दिस x स्क्वायर का 2x आएगा, sin x का cos x आएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। x/1 + tan x, इसका कैसे करेंगे आप, इसमें क्वेश्चन रूल लगाइए, 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये अलग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। डिवाइड dx ऑफ 1 + tan x, इसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड dx ऑफ 1 और डिवाइड dx ऑफ tan x, डिवाइड ऑफ dx ऑफ 1 इज 0, डिवाइड dx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको sec स्क्वायर x ही मिल रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट अभी हमने करके आए हैं ऊपर से किस तरीके से sec स्क्वायर x आएगा। तो 1 + tan x की जगह आप sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, डिवाइड dx उसका, और यहाँ पर आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 + tan x - x स्क्वायर x और 1 + tan x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास x + sec x है, x - tan x है, x + sec x, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। इसमें भी देखिए आसान है, x का 1 होता है, tan x का हम कई बार निकाल चुके हैं, sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर भी x का 1 और sec x का हम जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट रूल से भी निकालें, देखिए sec x, तो हमारा sec x tan x आता है, दिस वी नो, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तरीका ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको पिछली एक्सरसाइज में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको। इसका sec x का sec x tan x होता है। 30 पे आते हैं, x/sin to the power nx, sin to the power, इसका आप क्वेश्चन रूल लगाइए। sin to the power nx का आप देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, n sin की पावर n - x और cos x, ये इट कैन बी इजीली शोन दैट मीन्स वी ऑलरेडी शोन्ड इट, और सीधा x का तो 1 होता है, सीधा इसको दर्ज करें यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन रूल बना के, और आप देखेंगे कि ये आपका उत्तर आ जाएगा।